वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड टॉपिक इज सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सेल्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो सारे जीव होते हैं। अब सेल्स क्या होते हैं, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स की। हमारी बॉडी जो है वो स्मॉल यूनिट्स से मिलके बनी है, छोटी छोटी यूनिट्स से मिलके बनी है, जिन्हें हमने क्या बोला है, सेल। जैसे घर को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, एक एक ईंट मिलके दीवार फिर पूरा घर बनता है हमारा। ऐसे ही हमारी बॉडी को बनाने के लिए सेल्स की जरूरत होती है, और इसीलिए हमने उसको क्या बोला है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। अब सेल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट को क्या बोलते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। कि हमारा जो सेल है वो एक पतली सी बाहरी परत से ढका हुआ होता है, आउटर बाउंड्री कि बाहर एक पतली सी लेयर होती है, जैसे हमारी स्किन है कुछ इस तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ढका हुआ होता है हमारा सेल इस मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, कि सेल के बीच में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, गोल सा पॉइंट होता है कुछ, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। मोस्टली ये सेंटर में होता है, बट कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जरूरी नहीं है कि ये सेंटर में ही प्रेजेंट हो, साइड में भी प्रेजेंट हो सकता है सेल के अंदर। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से सराउंड होता है, जैसे जेली होती है ऐसे ही एक लिक्विड होता है, उससे सराउंडेड होता है हमारा न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। एग में आपने देखा होगा येलो कलर का एक लिक्विड होता है जेली लाइक, सेम ऐसे ही यहाँ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिपेल्निश्ड इन सॉइल। कि जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में खत्म हो चुके हैं क्रॉपिंग के थ्रू, बार बार क्रॉप की सोइंग की, तो उससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो गया सॉइल में, तो उन्हें हम कैसे वापस ला सकते हैं सॉइल में। तो इसका क्या तरीका है, सिंपल सा तरीका है हमारे पास, बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। कि अगर हम मैन्योर को और फर्टिलाइजर को ऐड कर दें सॉइल के अंदर, तो क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल के खत्म हुए थे वो दोबारा से वापस आ जाएंगे, रिपेल्निश हो जाएंगे, जो खत्म हुआ है वो ऐड होंगे फिर से। अब मैन्योर क्या है और फर्टिलाइजर क्या है? मैन्योर होता है जैसे कोई पेड़ है सड़ गया है, उसको उखाड़ के फेंक दिया, टाइम के साथ वो गलता जाएगा, क्या होगा, खाद में परिवर्तित होगा, खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे क्या करते हैं हम, उसे प्लांट्स की रूट्स में डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, सॉइल को दोबारा से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। मैन्योर को हम नॉर्मली खाद बोलते हैं। फर्टिलाइजर्स भी सेम यही होते हैं, बट फर्टिलाइजर्स को हम इंडस्ट्रीज में केमिकल की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। मैन्योर हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ये सिंथेसाइज किए जाते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है वो क्रॉप्स को नाइट्रोजन नहीं दे पाते हैं, बाकी सब न्यूट्रिएंट्स तो दे देते हैं, बट न्यूट्रिएंट्स जो नाइट्रोजन है वो नहीं मिल पाती क्रॉप्स को। तो क्रॉप्स को नाइट्रोजन भी चाहिए, सॉइल में तो नाइट्रोजन भी होनी चाहिए जो क्रॉप्स कंज्यूम कर लें इजीली। तो अब कैसे लेंगे वो क्रॉप्स? क्रॉप्स को नाइट्रोजन की जरूरत है, नाइट्रोजन की नीड है, क्रॉप्स ऑल्सो रिक्वायर नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया से। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं हमारी, उनकी रूट्स में लीव करता है, लीव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं हमारे, नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं, पल्सेस, ग्राम एंड पी। और भी होते हैं हमारे, कि ये जो प्लांट्स हैं हमारे, इनकी जो रूट्स होती हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे नाइट्रोजन दिलाता है? नाइट्रोजन तो एयर में प्रेजेंट है, एयर में से प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करता है, एयर में से नाइट्रोजन लेता है और नाइट्रोजन फिर प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है। और ये एक काम और करता है, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करता, तो ये क्या कहता है, प्लांट्स को कहेगा तुम मुझे खाना दे दो, मैं तुम्हें नाइट्रोजन दे दूंगा। तो इस तरीके से क्रॉप्स को नाइट्रोजन मिल जाती है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।